जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा 9वां सत्संग है। मैं 2023 के सावन के बाद अपनी बहन जो लुधियाना रहती है उसके साथ रहकर मैं जुड़ी थी। मैं मंत्र जाप से ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने इतनी रहमत करी है कि मैं उनका शुक्राना करूं तो कम है। उनके लिए शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है। यह सत्संग मेरे पति की बीमारी से जुड़ा हुआ है। 6 मई 2024 को मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी। हमने उन्हें इमरजेंसी में दिखाया था। हमें लगा कि उन्हें एडमिट करना पड़ेगा, पर गुरुजी की कृपा से उन्हें शाम को ही डिस्चार्ज कर दिया। जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आए तभी एक तितली उन्हें छू कर चली गई, जैसे गुरुजी उन्हें ब्लेस कर रहे हों। डॉक्टर ने उन्हें 2 महीने की दवाई दी और उन्हें अल्कोहल लेने के लिए मना करा। मेरी बहन के यहाँ सत्संग था तो मैं और मेरी बेटी वहाँ चले गए। बाद में इन्होंने ना तो पीछे से दवाई खाई और बियर भी पी ली। इसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहे थे और बुखार भी चढ़ रहा था। डॉक्टर नहीं के पास भी नहीं जा रहे थे। जब बुखार 3 तक पहुंच गया तब वह डॉक्टर के गए। उस दिन सावन का दूसरा दिन था। 23 जुलाई की डेट थी। उन्हें टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया। उसी दिन उनके पेट में भी दर्द हुआ। उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उनके पेट में पानी था। उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। हम उन्हें जल प्रसाद देते रहे और गुरु जी का स्वरूप भी उनके तकिए के नीचे रख दिया था और मंत्र जाप और शब्द भी चलाते रहे। 6 दिन तक पेट का पानी तो कम हो गया था, पर चेस्ट में भी पानी आ गया था। बुखार नहीं उतर रहा था। मेरी बेटी के पास जो गुरुजी का स्वरूप उसके फोन कवर में रखा हुआ था, उस पर सफेद निशान पड़ गए थे, जैसे गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट ले लिया हो। डॉक्टर अभी भी वेट एंड वॉच के लिए कह रहे थे। तब मेरी बेटी दूसरे डॉक्टर के पास सेकंड ओपिनियन के लिए गई। फिर 8 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद 9वें दिन दूसरे हॉस्पिटल में गए। 23 जुलाई से 30 जुलाई तक वो इस हॉस्पिटल में रहे थे। 31 जुलाई को वहाँ 5 दिन आईसीयू में रखा गया। उस हॉस्पिटल में एक मंदिर भी था जिसमें शिवलिंग, नंदी महाराज, माता रानी, राम दरबार, हनुमान जी, गुरु नानक देव सभी थे। हम आते जाते वहाँ माथा टेकते थे। आईसीयू में इन्हें बेड भी 7 नंबर का मिला था। गुरु जी की ब्लेसिंग इनके साथ थी। उनकी पॉकेट में भी हमने गुरु जी का स्वरूप रख दिया था और पानी में जल प्रसाद डाल देते थे। और जब मिलने जाते तो इनके माथे पर हम टीका भी लगा देते थे, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी को
चंदन टीका लगाती थी तो उसे एक डिब्बी में इकट्ठा कर लेती थी। वो मेरे अब काम आया। मैं उसे जल में भी डाल देती थी। एक सत्संग में मैंने सुना था कि जल में टीका डालने से शरीर के अंदर की बीमारियां दूर होती हैं। आईसीयू में जब मिलने गई तो वहां मैंने एक मक्खी को इनके बेड पर मरा हुआ देखा। गुरुजी ने शायद इनका कष्ट कटवा रहे थे। वहाँ एक गार्ड थे जो मेरी बेटी से जब भी मिलते तभी मेरे पति का हालचाल पूछते, जैसे गुरुजी पूछ रहे हों। वहाँ गुरुजी ने बड़े मंदिर का जल प्रसाद भी मेरी बेटी की सहेली के हाथ भिजवाया। वेटिंग एरिया में हमें गुरुजी की एक संगत मिली, पर उनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। तब मैंने पॉकेट स्वरूप जल प्रसाद और गुरुजी का टीका भी दिया। अगले दिन वह कड़ा प्रसाद लाई। तब मैंने उसे शाम को सोमवार का व्रत खोलते समय खाया, क्योंकि उस दिन सावन का तीसरा सोमवार था। टेस्टों के बाद डॉक्टर ने हमें बताया कि लीवर में गांठ बनी हुई है, जिसमें से पस निकल रही है और वह कोशिश कर रहे हैं कि यह दवाई से ठीक हो जाए, और अगर दवाइयों से ठीक नहीं हुआ तो पाइप के थ्रू निकाला जाएगा, और अगर तब भी बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर को डाउट है कि टीबी या कैंसर भी इसकी वजह हो सकता है। उनका जब सीटी स्कैन हुआ तब भी वहाँ एक मक्खी को देखा, जबकि बिल्कुल रूम चारों तरफ से बंद था और बाहर भी कोई खिड़की या दरवाजे नहीं थे। उनका एक टेस्ट किया हमें पता नहीं था कि यह टेस्ट किसके लिए है। बाद में पता लगा कि ये कैंसर के लिए है, क्योंकि मुझे बहुत समय से कैंसर के सत्संग आ रहे थे। 2 दिन बुखार न चढ़ने पर उन्हें जनरल वार्ड में ले गए। दोबारा बुखार आने लगा, क्योंकि अब पस या गांठ की दवाई से भी बुखार नहीं उतर रहा था, तो डॉक्टर ने पाइप के थ्रू उस पस को निकालने का सोचा। उस दिन मेरी बहन के पति और बेटा भी आ गए थे। पहले वो इस वजह से नहीं आए थे क्योंकि मेरी मम्मी के पैरों का ऑपरेशन उन्हें करवाया था। अब जिस दिन पस निकालने का प्रोसीजर होना था, उस दिन सारी तैयारी कर ली गई। जब इन्हें लेके गए तब स्कैनिंग हो जाने के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये प्रोसेस हम नहीं कर पाएंगे और आपको एम्स रेफर करते हैं, क्योंकि वह गांठ लंग्स के करीब है और इसका रिस्क हम नहीं ले सकते। हम घबरा गए। फिर हमने सब गुरुजी पर छोड़ दिया था। फिर फैमिली मेंबर ने सोचा कि हम इन्हें दिल्ली एम्स में दिखाएंगे। फिर अगले दिन 9 अगस्त को इन्हें दिल्ली लेकर गए। इस हॉस्पिटल में 31 से 8 अगस्त तक रहे। हम हॉस्पिटल में अक्सर तितली को देखते रहते थे। वो इधर घूमती रहती थी। हमें गुरुजी के मैसेज भी आते रहते थे कि मैं तेरे साथ हूँ, सब मुझे पर छोड़ दे। गुरुजी ने हर हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को हेल्प के लिए भेज देते थे। गुरुजी के मैसेज आते थे, तेरी चिंता मैं लेन लगिया, तू हुन बेफिक्र हो जा, मैं देख रहा हूँ। चिंता नाल तू ठीक से नींदर भी नहीं ले पांदी। चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेनू ब्लेसिंग भेज रहा हाँ, छेती तेनू मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। दूसरा, मैनू तेरे हाल दा सब पता है। चिंता ना कर, बस
मेरे ते विश्वास रख, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाना है। बुरी बला सी टल गई, तेरे जख्म भरने का अब वक्त आ गया है। मैं तेरी चारों ओर से रक्षा कर रहा हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, सब देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तू घबरा मत। इस तरह के मैसेज आते रहते थे। सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे से ज्यादा देर बोला भी नहीं जाता। आगे का अगले सत्संग में बताऊंगी। गुरुजी का हर पल का अनंतम शुक्राना, गुरुजी अंग संग रहने का, हिम्मत देने का शुक्राना। दिल्ली लाकर हमने यहाँ भी 2 हॉस्पिटल में दिखाया, तब यह ठीक हुए। अब मैं जी, मैंने पिछले सत्संग में अपने पति की बीमारी के बारे में बताया था, कैसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में लाए। उसके बाद उन्हें हम 9 अगस्त को दिल्ली में तीसरे हॉस्पिटल में लाए, जहां उन्होंने रेफर किया था। वहां उन्हें इमरजेंसी में दिखाया, वहां उन्होंने ओपीडी में दिखाने को कहा, जिसकी अपॉइंटमेंट में काफ़ी डिले हो रहा था। इस बीच में अपनी मायके रुक गई। फिर हम चौथे हॉस्पिटल ILBS में गए, जिसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस, जो बसंत कुंज में है। वहाँ पे हमने उन्हें दिखाया तो हमें पता चला कि यहाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट काफ़ी दिनों के बाद मिलती है। हम लोग मेरे मायके चले गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। हम चाहते थे कि इनका इलाज यहीं पर हो, क्योंकि ये लीवर का बेस्ट हॉस्पिटल था। पर गुरुजी ने की कृपा से हमें एक दिन बाद की अपॉइंटमेंट किसी के थ्रू सीनियर डॉक्टर शिव, जिनका नाम शिव से शुरू होता है, मिल गई। यह गुरुजी की ही कृपा थी। गुरुजी भी चाहते थे कि इनका इलाज यहीं पर हो। फिर हम जब डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर के रूप में गुरुजी ने ही उन्हें देखा था, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था कि आप ही डॉक्टर के रूप में उन्हें देखेंगे। वहाँ उन्हें एडमिट कर लिया गया और उनके टेस्ट वगैरह हुए और वह टेस्ट सारे नॉर्मल भी आए। गुरुजी का मैसेज भी आया था कि गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगले दिन पेट सिटी भी नॉर्मल आई। देहरादून में जो गांठ और पस बोल रहे थे, यहाँ डॉक्टर ने उसे एक इन्फेक्शन बताया। शायद गुरुजी ने उस गांठ को इन्फेक्शन में बदल दिया था। हम आज भी नहीं पता कि वह गांठ थी या इन्फेक्शन था। गुरुजी ने ही बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया था। फिर डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए कहा, पर उन्हें जब लेकर गए तो उनकी बायोप्सी नहीं हो पाई। उस दिन संडे था, फिर अगले दिन सैटरडे था, फिर अगले दिन संडे आ गया। फिर राखी वाले दिन मंडे को इनकी बायोप्सी हुई और उसके 4 घंटे बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। गुरुजी चाहते थे कि इनकी बायोप्सी मंडे को हो। इस हॉस्पिटल में उन्हें 14 अगस्त से 19 अगस्त तक एडमिट रहे। इस तरह हमारा पूरा सावन 23 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक हॉस्पिटलों में गुजरा। गुरुजी पूरे सावन में हमारा कष्ट कटवाते रहे। हमने सब गुरुजी पर छोड़ रखा था। उन्होंने किस तरह हमारा हाथ पकड़ कर कष्ट कटवाया हमें पता ही नहीं चला। मुझसे मैसेज भी आया था कि तुझे राखी वाले दिन गिफ्ट दूंगा।
और इन्हें उसी दिन डिस्चार्ज करा। संगत जी, जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि उस हिसाब से पैसा भी कम लगा, क्योंकि हमने सब गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा था। मैंने गुरुजी से कहा भी था कि मुझे किसी से पैसा ना लेना पड़े। बायोप्सी की रिपोर्ट 3 दिन बाद आनी थी। फिर हम अपने मायके चले गए। 3 दिन बाद जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने टीबी की प्रॉब्लम बताई और दवाइयाँ लिख दी और 2 महीने बाद बुलाया। फिर हम मायके चले गए और अगले दिन मैं और मेरी बेटी हॉस्पिटल आए। कुछ कागज़ पे स्टैंप लगवानी थी और उसके बाद हम बड़े मंदिर गए। यहाँ से बड़े मंदिर का रास्ता आधे घंटे का ही रास्ता है। फिर मैंने वहाँ लोटा भी ब्लेस करवाया। मैं तो बड़े मंदिर 3 बार गई थी, पर मेरी बेटी पहली बार ही गई थी। मैंने गुरुजी से कहा था, जो मैं लंगर प्रसाद खा रही हूँ, इससे मेरे पति के तबीयत ठीक हो जाए। लंगर प्रसाद खा के मेरे आधे सिर में जो दर्द हो रहा था वो भी ठीक हो गया। मैंने वहाँ से उनका मैसेज भी आया था कि तेरी लाइलाज बीमारी इसी लंगर से ठीक होगी। मैंने वहाँ से चरण स्वरूप लिया। मेरी बेटी ने वहाँ से गुरुजी का स्वरूप लिया और दोनों ब्लेसिंग हम लेकर, जब मेरी बेटी दोनों ब्लेसिंग लेकर जा रही थी तो एक गाय का बछड़ा आया और ब्लेसिंग चाटने लगा। गुरुजी के स्वरूप और चरण स्वरूप उन्होंने ब्लेस कर दिए। मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा। जिस दिन हम दिल्ली से देहरादून गए तो हमारी गाड़ी के आगे पता नहीं कितनी तितलियाँ आई। जब हम ILBS हॉस्पिटल एडमिट कराने जा रहे थे तब भी हमें 777, 555, 0001 की ब्लेसिंग भी मिली। हर हर महादेव, काली माता की ब्लेसिंग, हनुमान जी की सब सुख रहे, तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना जैसी ब्लेसिंग हमारे साथ साथ थी। यूँ कहो गुरुजी हमारे साथ थे। मेरी बेटी पीरियड्स के पहले दिन बहुत तबीयत खराब हो जाती है। उसे तेज़ पेट में दर्द और उल्टी भी हो जाती है। गुरुजी की कृपा से हॉस्पिटल में उसे कुछ नहीं हुआ। गुरुजी को पता था कि करने वाली वही है। गुरुजी ने मेरे बहन के लड़के को, जो पूना में रहता है, हमारी हेल्प के लिए उसे भेज दिया था। वैसे वो मणिमहेश जाने के लिए आया था, उसे हमारी सेवा में लगा दिया। इस तरह गुरुजी ने हमें नींबू की तरह निचोड़ दिया। गुरुजी ने हमें टूटने नहीं दिया। हमें हमारी हिम्मत भी दी, हमारे अंग संग रहे। संगत जी, जब हम देहरादून आए तो मैंने सबसे पहले घर में चरण स्वरूप लेके आई। मैंने सत्संग में सुना था कि तो मैंने सबसे पहले घर में चरण स्वरूप लाई। यहाँ आके मैंने सत्संग सुने तो उसमें आया कि ब्रेस्ट में गांठ के रूप में कैंसर है। दूसरे में सुना कि लंग कैंसर था। शायद गुरुजी ने मेरे पति की कैंसर जैसी बीमारी को टीबी के रूप में बदल दिया था। कई महीने पहले मुझे बहुत सारे कैंसर के सत्संग भी आते थे। तब मैं गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी ऐसी बीमारी मत देना। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। गुरुजी कष्ट भी इतने आराम से कटवा
यह आपको पता भी नहीं चलेगा। संगत जी, इसी बीच मेरी बेटी के पेट में दर्द हो गया क्योंकि उसके पथरी है। फिर मैंने उसे जल प्रसाद दिया और थोड़ी देर में वह दर्द ठीक हो गया। ILBS हॉस्पिटल में संगत जी, मैंने 2 जनों को गुरुजी का तिलक जल प्रसाद भी दिया, जिसमें एक गुरुजी की संगत थी, दूसरी नहीं थी। पर गुरुजी से मैं यही कहती थी कि वो आपके बारे में नहीं जानती, उसके पति को ठीक करना, क्योंकि उसके पति को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी गुरुजी ब्लेस करें। इस बीच गुरुजी मैसेज भी आते थे कि मैं हर रूप में तुम्हारी मदद करने आऊँगा। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। जदों मैं तेरे नाल हाँ तो किस बात का डर, बेफिक्र हो जा, तेरे जख्म भरने का अब वक्त आ गया है। मैं तेरी चारों ओर से रक्षा कर रहा हूँ, तेरी बहुत बड़ी बीमारी जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा हमारा कष्ट काटा है, बहुत बड़ी बीमारी को ख़त्म किया है जिसका तुझे पता भी नहीं था, बहुत बड़ा हादसा टाल दिया है। जब हम मंदिर गए, दिल्ली से देहरादून आए तो हमारा मंदिर बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे अभी ही किसी ने साफ करा हो। अगले दिन जन्माष्टमी थी। जैसे ही हमने मंदिर की तरफ देखा तो बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा था, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी कि कल जन्माष्टमी है और घर और मंदिर साफ करना है। शायद गुरुजी ने ही उसे साफ करा। मैं लास्ट में यही कहूँगी, गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। गुरुजी सबके कष्टों को हाथ पकड़ कर कटवाएं। गुरुजी ना मिलते तो पता नहीं आज हमारी क्या हालत होती। गुरुजी ने कहा था कि तेरे पति को ब्लेस कर रहा हूँ, उसकी शराब छुड़वा रहा हूँ। शायद इसी तरह उन्होंने उनकी शराब छुड़वाई। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।